हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का यहाँ पे 2022-23 का जो विज्ञान विषय का जो यहाँ पे प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए प्रश्न पत्र के प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपके जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 22 होने वाली है। आपको समय 3 घंटे के लिए मिलने वाला है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। 75 अंक का आपका जो है वो पूरा पूर्णांक आपका पेपर का होने वाला है। विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ पे उसके प्रश्न आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। निर्देश आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 6 अंक के आपके सही विकल्प होने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक के होने वाले हैं एक एक करके। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो वो विलयन कहलाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विलयन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछ रहा है आपसे, न्यूरॉन, है ना। इसके बाद अगला है आपका, बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी, या कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करी, तो रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की थी। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, सम्यक परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान कोशिका है। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। कोलॉइड केल्विन खालिस्तान का मात्रक है ताप का। हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। अगला है आपका, कोलॉइड एक खालिस्तान मिश्रण है। कोलॉइड एक खालिस्तान मिश्रण है। इसका आंसर देख लेंगे। क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे आपके 8 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सही जोड़ियाँ मिलाइए। इसके लिए आप पहला देखेंगे यहाँ पे, रक्त। तो रक्त क्या है, एक देखिए यहाँ पे हम सभी को एक साथ देख लेते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद अगला है फ्लोएम, तो वो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी। रक्त क्या है हमारा, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद फ्लोएम जो था हमारा सेकंड, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। गोल्जी कॉय होता है वो लाइसोसोम का यहाँ पे निर्माण इससे इसकी मिल जाएगी। और सभी आप देखते जाएंगे। देखो, रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन, गोल्जी कॉय लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोलोइड विलयन जो होता है वो दूध, यहाँ पे इस प्रकार इसकी जोड़ मिल जाएगी। ब्रोमीन जो है वो आपकी अधातु होती है, यहाँ पे जाएगा, इसका नीचे नहीं जाएगा। ये तो आपका गति का द्वितीय नियम यहाँ पे है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। और जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। इस प्रकार से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। विसरण को परिभाषित करना है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। घर्षण बल क्या है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसी प्रकार से आपका अगला हो जाए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। देने वाले वैज्ञानिकों के नाम स्लाइडन एंड स्वान आप लिख देंगे। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, 2 अंकीय क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, रक्त के कोई दो कार्य लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन है आपका। अथवा में क्वेश्चन होने वाला है, जंतु एवं पादप कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। कोलॉइडी विलयन के कोई दो गुण लिखिए। 2-2 अंकीय क्वेश्चन है आपके यहाँ पे सभी। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, सांद्रता को परिभाषित कीजिए। 2 अंकीय क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है। असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। रंध्र के दो कार्य लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन, रंध्र के दो कार्य लिखिए। अथवा में है यहाँ पे,
न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है आपको, 2 अंक के क्वेश्चन है। सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर लिखना है आपको। टिंडल प्रभाव क्या है? समांगी विषमांगी में अंतर, समांगी विषमांगी की परिभाषा सहित अंतर आप याद कर लेंगे। मिश्रण और यौगिक में अंतर, धातु अधातु में अंतर बिल्कुल कर लेना है यहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यहाँ पे, तापमान को सेल्सियस में लिखिए। यहाँ पे आपको केल्विन में तापमान दिया गया है, इसको आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। 300 के 573 के, तो यहाँ पे आपको इसे सेल्सियस में परिवर्तित करके लिखना है। निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में, यहाँ पे आपको सेल्सियस में दिया गया है, इसको केल्विन में परिवर्तित करना है। तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखिए, 2 अंक के क्वेश्चन है आपका। रेखित एवं अरेखित पेशी में अंतर लिखिए, आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, रेखित और अरेखित में अंतर। अब आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 से होता है 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? या बिजली ग्रह या ऊर्जा ग्रह या बिजली घर क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का? 3 अंकीय क्वेश्चन है आपका। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, केंद्रक के कार्य लिखिए। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसके बाद है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, क्यों? इसके बाद है अथवा वाला, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि बिल्कुल आपके 4 अंक के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन है इसका, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते जाते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु को कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंक की ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पादप जंतु, न्यूरॉन, ये आपको चित्र जरूर सीख लेने हैं। अस्थि उपास्थि में अंतर लिखिए। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। तो यहाँ तक आपका पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। सभी क्वेश्चन यहाँ तक आपके दिए गए थे जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। सभी के आंसर आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से कर लेंगे और अपना पेपर अच्छे बिल्कुल पूर्ण तरीके से करके आएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगले जो सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।